ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनोने स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए लेकर चलते आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आपको कई बार बता चुके हैं कि शहर के ट्रांसफॉर्मर बिना किसी सुरक्षा के घेरे में खतरनाक स्थिति में बने हुए हैं। क्या महावितरण किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है? आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। आप सभी को पता है कि अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा है तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। किसी भी वक्त बिजली विभाग के अधिकारी आपके घर पे आते हैं और आपको कहते हैं कि आपने अगर बिल नहीं भरा तो आपकी लाइट को काट दिया जाएगा। वहीं पे जो जनता बिल भरती है, यानी कि मेंटेनेंस का भी जो पैसा भरती है, तो उस पर किस प्रकार से काम करना चाहिए बिजली विभाग को, इसके लिए अक्सर जो है सवाल उठता है। मेरे पीछे ही आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है ट्रांसफार्मर है, रिहायशी इलाका है, आसपास में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और वहीं पे आप ये ट्रांसफार्मर को देख लीजिए, खुला पड़ा हुआ है, आसपास गंदगी है, कचरे का डब्बा है, कागज़ है यहाँ पर और किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है। हम आपको बता दें कि कई बार शॉर्ट सर्किट की घटना यहाँ पर घट भी चुकी है। वहीं पे यदि बात करेंगे तो शहर भर में ऐसे कई ट्रांसफार्मर है जो कि ख़राब हालत में हैं और कई बार तो जहाँ पर जब इन पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो घंटों तक जो है लाइट बंद रहती है। आसपास के परिसर के नागरिक जो है परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को ये भी सोचना चाहिए कि यदि आप जिस तरीके से लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो बिजली का बिल भरे, जिस पर सरकार भी कुछ नहीं कह पा रही, राज्य सरकार ने भी जो है इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस पर जो है छोटा मोटा विरोध देखने को मिल जाता है विरोधियों के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार से जो हालात है, लॉकडाउन के बाद आर्थिक परेशानियां हैं, नागरिकों को कई जगहों पे जॉब नहीं है, उसके वजह से जो है दिक्कतें हो रही है, तो उसके ऊपर नज़र नहीं रखी जाती। लेकिन कार्रवाई के वक्त जो है कड़े फैसले लिए जाते। तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हालात है उसमें भी सुधार लाया जाए, क्योंकि इस तरीके के हालात जो है किसी भी वक्त बड़ी घटना को जो है अंजाम दे सकते हैं और ऐसी घटना अगर यदि घटेगी तो उसमें कई लोगों की जान जो है खतरे में भी पड़ सकती है। तो देखना है कि जिस तरीके से जो हालात है इसमें कब बदलाव आते हैं, या फिर इसी तरीके से जो है रोज़गार जाने के बाद भी लोग लाइट का बिल भरते रहेंगे और बिजली विभाग जो है कार्रवाई करते रहेगी, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर इस तरीके का धोखा शहर के नागरिकों को मिलता रहेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। विश्व वन दिवस के उपलक्ष्य में विट्ठलवाड़ी पुलिस तथा त्रिशा फाउंडेशन ने पौधे लगाए, उन्हें जीवित रखे, इस तरह का उपक्रम चलाया। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। विट्ठलवाड़ी पुलिस और प्रिशा फाउंडेशन ने वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पौधे लगाकर मनाया। वृक्ष हर घर के सामने लगाकर एक विचार के साथ धरती को सजाएंगे, ऐसा संदेश लिए प्रिशा फाउंडेशन और अम्मू केयर चैरिटेबल ट्रस्ट। इन्होंने वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के अवसर पर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के परिसर में वृक्षारोपण और देखभाल इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उल्लासनगर प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अजित गोवारी, जूनियर इंजीनियर पीयूष शिंदे, विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने के पीएसआई मावड़े तथा अजित सालुंगे ने अपना योगदान दिया। प्रिशा फाउंडेशन और अम्मू केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वयंसेवक ऋतुजा कांबळे, विवेक खुड़े, कुशल कड़ेकर, रोहिणी कांबळे, लक्ष्मी कतुम्बरे, दीपक श्रीवास्तव और अन्य स्वयंसेवकों ने 50 फलों के पौधे लगाकर उनका ख्याल रखने का बीड़ा उठाया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
रेड क्रॉस अस्पताल में अथक प्रयासों से स्वर्गीय एसएस चोटवानी की स्मृति में डायलिसिस यूनिट प्रारंभ हुई। बता दें कि श्री चोटवानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक तथा सचिव थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूरी टीम के साथ में आज ये जो हमको सौभाग्य मिला है, जो हमें ये अचीवमेंट मिली है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम ने अपना जोर लगाकर ये डायलिसिस यूनिट जो चालू किया है, इसके लिए मैं पूरे टीम का, डॉक्टर अशोक कृपलानी का, डॉक्टर हार्दिक शाह का, हमारे बाकी भी जो जितने कमेटी मेंबर्स हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे जितने भी सीनियर सब है सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये डायलिसिस यूनिट चालू करने में हेल्प की है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। इस कार्य का उद्घाटन हो रहा है जो डायलिसिस यूनिट नया बन रहा है, और ये जो सोशल सर्विस है डॉक्टर हार्दिक शाह ने यहाँ शुरू किया है। 15 साल से आ रहे हैं यहाँ, और पहले स्वामी सर्वानंद में, फिर दूसरे सेंटर में, और आज यहाँ रेड क्रॉस में। सौभाग्य है उल्लासनगर के रहने वालों का कि डायलिसिस यहाँ शुरू हो गया है। गुर्दे की जो बीमारियाँ हैं ये आर्टिफिशियल प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। यानी कि जब दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो इंसान को जीवित रखा जा सकता है, और उसके बाद ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। और डॉक्टर हार्दिक शाह ने ये इस्टेब्लिश किया है 1997 से मेरे साथ वाकिफ़ हैं, लेकिन 2008 में जब कनाडा से सीख कर आए और मुझे ज्वाइन किया बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो हम लोग ने यहाँ बढ़ाने की प्रयत्न किया, और अब ऑलमोस्ट 40 यूनिट हो जाएंगे इस यूनिट के साथ। तो लोगों को यहाँ से कल्याण भी ना जाना पड़े, थाने भी ना जाना पड़े। फर्स्ट क्लास यूनिट बन रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीन्स हैं, इससे लोग जो हैं, यंग लोग ट्रांसप्लांट की तैयारी करेंगे, और जो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करके अपना डायलिसिस से जीवित रह सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने कमाई कर सकते हैं, बिज़नेस चला सकते हैं, घर की देखभाल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत गौरव का दिन है, और इसके लिए सब जो सोशल सर्विस कर रहे हैं यहाँ, रेड क्रॉस, स्वामी सर्वानंद संस्था, मिस्टर मोहन बालानी अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वो हमारे पिलर रहे हैं वहाँ, और यहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी डे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ आ सका और आप लोग के बीच इसका उद्घाटन में शरीक हो सका। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अंबरनाथ परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ सा गया है। छोटे बच्चों के लिए आवारा कुत्ते किसी खौफनाक दृश्य से कम नहीं है। आप भी देखिए कैसे एक बच्चे को आवारा कुत्तों ने घेर लिया है। अंबरनाथ पश्चिम में शंकर हाइट इमारत के सुमित प्रफुल्ल लोहार 4 वर्षीय बच्चा है। वह अपने इमारत के ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब अचानक आवारा 3-4 कुत्तों ने एक साथ सुमित पर हमला किया। जब सुमित उनसे बचने की कोशिश कर रहा था तब वह नीचे जमीन पर गिर गया। जब उसी परिसर के आजू बाजू के कुछ लोगों की नज़र इस घटना पर गिरी तब उन्होंने उन आवारा कुत्तों को वहां से भगाया, और इस तरह से उस छोटे बच्चे सुमित की जान बच गई। पर इसमें सुमित बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। परिसर में बढ़ते हुए आवारा कुत्तों को देखते हुए दोबारा इस तरह की घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन इस तरह लापरवाह बना हुआ है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर में विकास कामों का सिलसिला अब चल सा पड़ा है। कई उद्घाटन तो कई पुराने कामों को पूरा करने का काम सभी वार्डों में देखा जा सकता है। पंजाबी कॉलोनी के पास जेकब कंपाउंड परिसर में लोगों की समस्या सुलझाने के लिए समाज सेवक सुजीत चक्रवर्ती ने विकास काम शुरू किए। आइए देखते हैं पूरी खबर।
कैसा लग रहा है काम शुरू हो गया था? 1 साल हो गया था कम से कम, ये इतना सा हमारा पोर्शन रुका हुआ था काफ़ी टाइम से, और नीचे भी साइड में है, नाला भी है। अभी इन्होंने बोला है कि ये बन जाएगा, और ऊपर के भी साइड में, और लाइट का सब इन्होंने काम करवा दिया है। तो अभी आगे और कौन सा काम है जो आप इनसे उम्मीद रखते हैं? हम तो जो बोलते हैं वैसे तो वो हर काम हमारा कर देते हैं, यहाँ पर आके हमारी बात सुनते हैं। अब ये टॉयलेट का है, थोड़ा लेडीज़ लोग का इधर प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा इनको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी करके देंगे हम लोग को, यही उम्मीद करते हैं इनसे। तो बड़े नगर सेवक इन्होंने सब सॉर्ट करके दिया अपने को। पानी का तकलीफ कितने सालों से था? 5-6 साल से कोई तकलीफ नहीं है भैया। हाँ, बाकी ये लेटरिन का भी इनको बोला है, कहते करा देंगे भी जल्दी। ये नगर सेवक निधि, इससे करीबन समझो जेकब कंपाउंड 732 और खेती है, या जिधर पीसी का प्रॉब्लम है रोड का, वो सब बन जाएगा। सो करीबन 1 महीना तो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा खेती एरिया भी बहुत बड़ा है, वो हिसाब से। काफ़ी सालों से ये काम रुका हुआ था, क्या वजह थी काम रुकने की? पहले तो फंड का प्रॉब्लम था, उसके बाद कोरोना का तकलीफ हुआ था, जिसकी वजह से सब रुका था। और अभी ज़्यादा सब जगह काम चालू होगा, जैसे कि लाइट का काम हो गया, अभी 15-20 जगह पे लाइट लगाया, और अभी पीसीसी का। तो ये 2 महीने में क्या क्या काम हुआ है वार्ड में? लाइट का काम हो गया, और नाला जो बड़ा सब ये है अपना जेकब कंपाउंड में, जिसकी वजह से पानी आता है बारिश में, वो सब काम हुआ है। बाकी छोटा मोटा रोड के बाद आगे का काम क्या रहेगा? आगे का समझो अभी पंजाबी कॉलोनी से लेके चर्च तक आरसीसी रोड बना है, उसके आगे जो बचा है वो चालू हो जाएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। छोटी गाड़ियों की चोरी की घटनाएं अक्सर हमने आपको दिखाई है। एक ऐसी घटना अंबरनाथ पूर्व के साई सेक्शन में गत रात घटित हुई, जिसकी शिकायत गोविंद सिंह सरदार ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। मोटरसाइकिल की कुल कीमत 2 लाख बताई जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। हमारी बाइक वहाँ पे नहीं थी। मेरी बाइक है हस्क्वर्ना स्क्वाड टिलन 250, जिसकी कीमत है 2,17,000। सो उसी दिन रात को जाके मैंने कंप्लेन की शिवाजी चौक पुलिस स्टेशन पे, एंड उन्होंने मेरी कंप्लेन लेकर उसी टाइम एक्शन भी लिया और गाड़ी की सर्च भी शुरू की। उसके 1 दिन में मैंने FIR भी दर्ज कर दी। पुलिस वॉज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने अपनी तरफ से जितनी हो सके जांच करने की कोशिश की, और जांच अभी भी जारी है। मैं बस लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर ये बाइक आपने कहाँ पे देखी है तो प्लीज़ रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये अपनी मेहनत की कमाई से मैंने ख़रीदी है। अभी भी इसकी EMI चालू है, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर आप में से कोई मेरी बाइक अगर कहाँ देखे तो रिपोर्ट करें, बिकॉज ये आज मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी कल हो सकता है। क्या आपका गाड़ी का नंबर क्या था? MH05EH9084। बहुत डिफरेंट दिखती है गाड़ी, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मॉडल। ग्रे कलर की गाड़ी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली के कोपर पुल के काम को लगभग 1.5 साल हो गया है। अब जाकर इस काम ने गति पकड़ी है। आज इस पर पहला गर्डल रखा गया है। इस पर हमारे प्रतिनिधि ने बात की मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। कोपर जो आरोबी आहे तो रेल्वेने धोकादायक म्हणून ऑक्टोबर 19 मध्ये बंद केला होता वाहतुकीसाठी। जेव्हा लॉकडाऊन सुरू झाला तेव्हा लॉकडाऊनचा पिरियडमध्ये रेल्वे बंद होत्या, आणि त्याचा फायदा घेऊन आम्ही ठरवलं की हा कोपर पुलाचं काम आपण सुरू केलं पाहिजे, आणि रेल्वेची तातडीने NOC मिळाली। जे काम रेल्वे सुरू असत्या तर आम्हाला किमान 3 ते 4 महिने लागले असते, ते 15 दिवसामध्ये हा पूल आम्हाला तोडणं शक्य झालं।
15 एप्रिलला ही वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात हे काम सुरू झालं होतं आणि मला सांगायला आनंद होतो की आज आपण गर्डर्स लॉन्चिंगचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. आज पहिल्या फेजमध्ये 7 गर्डर्स 15 मीटरचे टाकले जातील. पुढच्या फेजमध्ये अजून 7 गर्डर्स 12 मीटरचे आणि त्याच्यानंतर पुन्हा अजून 7 गर्डर्स 18 मीटरचे टाकले जातील. हा पूल आपण 15 एप्रिल आणि एप्रिलच्या आत म्हणजे 15 एप्रिलच्या आतच ह्याचं काम आता ऑलमोस्ट संपत आलेलं आहे आणि आमचे सर्व टीम, आमचे सिटी इंजिनियर, आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जुनेजा, इथले स्थानिक लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी याच्यामध्ये खूप चांगला पुढाकार घेतला. आमच्या टीमचं मी मनापासून कौतुक करतो की त्यांनी पाठपुरावा करून आज इतक्या गतीने हे काम अंतिम टप्प्यामध्ये आणलेलं आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. जहां एक तरफ डोंबिवली में कटाई नाके पर गर्डर डाले जाने का काम प्रारंभ हुआ, वहीं दूसरी तरफ वडौली रेलवे उड़ान पुल अपने उद्घाटन की बातें जो रहा है. उद्घाटन पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद श्रीकांत शिंदे के हाथों होना था, लेकिन यह तो हो ना सका. ऐसे में कल्याण के विधायक राजू पाटिल ने उसका गैर विधिवत उद्घाटन कर दिया, लेकिन बाद में पुल को आम जनता के लिए आवागमन से रोक दिया गया है. भात खाली पीछे 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 सब लोग पीछे महाराज या पुलाची आज ओपनिंग ठेवली होती. अधिकारिकरित्या मला त्याचं आमंत्रण पण आलेलं होतं. हा पूल गेले 11 वर्ष रखडलेला पूल आहे. या पुलामुळे जो फाटक आहे तो बंद होऊन रेल्वेच्या फेऱ्या वाढतील, त्यांच्यावर फरक पडणारा असा हा महत्त्वाचा पूल गेले 11 वर्ष आदांतारी लोंबकळत होता. मध्ये आमच्या सहकार्याने प्रकाश भोईर असतील, आमदार आमचे काका असतील, पदाधिकारी उल्हास भोईर, आमचा कौस्तुभ वगैरे असतील, आणि इथे आंदोलनं पण केली होती. कसा तरी हा ब्रिज तयार झाला 11 वर्षांनी आणि त्याचा आज ओपनिंग ठेवलेला तोही कॅन्सल केला, का तर यांना वेळ नाही आहे म्हणून. मला असं वाटतं की अत्यंत महत्त्वाचा आणि लोकांना फायद्याचा पडणारा असा ब्रिज ओपनिंगसाठी कोणी ताटकळा ठेवू नये म्हणून आम्ही याची आज ओपनिंग केली. आपण जर बघितलं तर डोंबिवलीमध्ये तर कोपर पूल बनलाच नाही, तो लेट होतोय. त्याचा गर्डाला म्हणून भाजप आणि सेनेचं श्रेयाचा वाद चालू आहे आणि इकडे तुम्ही उद्घाटन केलंय, काय सांगा? त्यांना त्या पुलाच्या पायाभरणीपासून ते इव्हेंट करायची सवय लागलेली आहे ना, घाणेरडी सवय लागलेली आहे. म्हणजे प्रभू रामचंद्र लंकेला जाऊन परत आले 14 वर्षांनी. मध्ये त्यांनी भारतापासून लंकेपर्यंत ब्रिज बनवलेला, परंतु यांना 11 वर्ष एवढी टेक्नॉलॉजी असताना असा पूल बनवायला लागत असेल. गर्डर आला की त्याचा इव्हेंट करा, परत त्याच्या ओपनिंगचा इव्हेंट करा. हे लोकांना मूर्ख बनवण्याचे धंदे यांचे चालू आहे. मला वाटतं हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि अशा गोष्टी जर आम्ही केल्या नाही तर यांना ह्या सगळ्यांना लोकांबरोबर आमच्यासारख्या विरोधकांनाही गृहीत धरतील म्हणून आम्ही आज हे केलेलं. नमस्कार, मी सुशील कुमार सीताराम पायाळ, भारतीय जनता पार्टीचा मोहने टिटवाळा शहराचा सचिव. आज मी माननीय आयुक्त महोदयांना पत्राद्वारे असं सूचित केलेलं आहे की मोहने आणि वडवलीला जोडणारा जो उड्डाणपूल आहे त्या उड्डाणपुलाचं काम 100% पूर्ण झालेलं आहे आणि त्या उड्डाणपुलाचं आणखीन उद्घाटन नाही किंवा कुठल्याही पक्ष जे आहेत त्या पक्षांना श्रेय लाटण्यासाठी ते उद्घाटन लांबणीवर पडत आहे. आज महानगरपालिकेमध्ये कुठल्याही पक्षाची सत्ता नाही. महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त महोदय हे प्रशासकीय अधिकारी आहेत आणि एक उत्तम प्रशासक म्हणून मी माननीय महोदयांना एक विनंती केलेली आहे की एखादा स्वतंत्र सेनानी असेल किंवा ज्येष्ठ नागरिक असेल या शहराचा, त्या शहराच्या एखाद्या नागरिकाकडनं त्या पुलाचं उद्घाटन करून घेऊन त्या पुलाला लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावे आणि या पुलासाठी लागणारा जो काही निधी होता ते निधी ऑलरेडी खूप जास्त गेलेला आहे आणि आता जो निधी आहे तो पूर्ण करदात्यांच्या करापोटी आलेला आहे आणि जर निधी किंवा लागणार निधी किंवा कर हे करदाते भरत आहेत तर मग त्यांची हेळसांड का, त्यांना सेवेस तो उड्डाणपूल का नाही. तर तात्काळ आयुक्त महोदयांनी या पुलाचं लोकार्पण करून अप्रभाग क्षेत्रातील जे काही नागरिक असतील त्या नागरिकांची होणारी हेळसांड आणि त्रासातून त्यांना मुक्त करावी ही त्यांना विनंती. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान ने मनपा आयुक्त से मिलकर डोंबिवली पूर्व में फ्री वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने की मांग की है. आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट. डोंबिवली महानगरपालिकेच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कोरोनाचे रुग्ण
ते सापडत आहेत आणि म्हणून आज कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांशी जाऊन भेट घेतली आणि त्यांना हे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची कारणं काय असू शकतात या संदर्भात विचारणा करून त्यामध्ये उपाययोजना काय करता येऊ शकतील याही संदर्भात त्यांना त्यांच्याशी चर्चा झाली आणि त्यांना हे समजून सांगण्यात आलं की आपण आज कल्याण डोंबिवली भागामध्ये सर्व ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी वॅक्सिन्स जे दिलं जात आहे ते डोंबिवलीमध्ये डोंबिवली पश्चिममध्ये एकाच ठिकाणी दिलं जात आहे जे मोफत दिलं जातं ते, परंतु डोंबिवली पूर्व भागामध्ये मोठा परिसर आहे त्या ठिकाणीसुद्धा चालू करायला पाहिजे. पाटीदार असेल किंवा कोणत्याही युनिटमध्ये लवकरात लवकर मोफत वॅक्सिन्सची व्यवस्था तयार करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे हे त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यांनीही ते तत्वता मान्य केलं आहे की आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी सुरू करू. त्याचबरोबर आत्ता एखादा रुग्ण सापडल्यानंतर त्याचा कोणाकोणाबरोबर कॉन्टॅक्ट झाला आहे, त्याचे कोणी नातेवाईक होते का, या सगळ्या गोष्टी तपासून घेऊन त्या संदर्भातसुद्धा एक प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात करण्याची जी गरज आहे ती कुठेतरी शासन आणि इथलं असणारं प्रशासन अतिशय धीम्यगतीने त्या विषयामध्ये लक्ष घालतं आहे. कदाचित थोडासा आळसपणाही होतो आहे आणि म्हणून त्यांना हे सांगण्यात आलं की हे वाढणं हे काही योग्य नाही आणि म्हणून आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचलो पाहिजे. त्याचबरोबर जी टेस्टिंग्स आहेत त्या टेस्टिंगसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या पाहिजे. ते 2-2.5 हजारच्या जवळपास आता टेस्टिंग होत आहेत, त्या 5 ते 7 हजारापेक्षा जास्त कशा होतील. त्यामुळे आपल्याला प्रथमदर्शनीच या सगळ्या गोष्टी लक्षात येतात आणि त्यामुळे आपल्याला कोरोनावरती किंवा त्या रुग्णांच्या व्हायरसवरती आपल्याला नियंत्रण करता येतं आणि ती जी साखळी आहे ती तोडता येते हे सांगण्याचं काम केलेलं आहे. मला वाटतं या सगळ्या गोष्टी लवकरात लवकर करणं हे अपेक्षित आहे. लवकर करतील याची आम्हाला खात्री आहे. काही राज्यांमध्ये घरोघरी आता लसीकरण सुरू झालं आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुद्धा घरोघरी लसीकरण होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्ही म्हणता आळस होतोय, नेमकं याला काय म्हणजे यांच्यावर कोणाचा हे नाही का असं वाटतं तुम्हाला? हे आयुक्तांनी या संदर्भामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे असं आमची मागणी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. आइए एक नजर डालते हैं आज की अन्य घटनाओं पर. एक बार फिर से हमारे शहर उल्लासनगर में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है. पिछले कुछ दिनों में आए हुए मामलों ने प्रशासन और लोगों को चिंता में डाल दिया है. ऐसे में हमारे चैनल के दर्शक लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स या फिर जहां पर कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है वो कहां पर है. इसी की जानकारी हमें उल्लासनगर महानगर पालिका के वेद विभाग से प्राप्त हुई, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे. सबसे पहले तो टेस्टिंग सेंटर जो कि उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से चलाए जा रहे हैं वो है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 पर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी. इसी के साथ ही उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के तहसीलदार कार्यालय में भी टेस्टिंग की जा रही है. वहीं जहां पर कोरोना से संक्रमित मरीज है उनका इलाज उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 पर स्थित शांतिनगर यूएमसी के अस्पताल में किया जा रहा है. वहीं उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के तहसील कार्यालय में भी उपचार किया जा रहा है. उपचार प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और साथ ही जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो प्रशासन इसके लिए भी तैयारी कर रहा है और अन्य जहां पर कोरोना मरीजों का उपचार किया जा सके ऐसे केंद्र को खोलने की योजना बनाई जा रही है. इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स भी उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जो कि 28 नंबर स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है. तो वहीं ITI उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 पर भी वैक्सीनेशन सेंटर संचालित किया जा रहा है. इसी के साथ ही कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है. उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के लाइफ केयर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है. वहीं उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 सुरेखा क्रिटी केयर अस्पताल में भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है. साथ ही साई प्लेटिनियम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 में भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है. इसी के साथ स्वामी सर्वानंद अस्पताल उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है. ज्ञात हो कि प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये चार्ज लिया जा रहा है. ऐसे में हम शहर के नागरिकों से भी निवेदन करते हैं कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन करें. बिना मास्क के, सैनिटाइजर के या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना करें, वरना शहर में बढ़ते हुए मामले आने वाले भविष्य में और चिंताजनक हो सकते हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.
आज है शहीद दिवस और हम अपने देश के सच्चे हीरो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कोणार्क न्यूज की तरफ से करते शत नमन। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ। तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित होती है उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।